इंटरनेशनल मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, जिनको करना चाहिए उनको कितना करना चाहिए, मोर देन दैट इंडिया में रहते हुए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। अगर हम आज के दिन का डेटा देखेंगे और पिछले एक साल के रिटर्न्स देखेंगे तो ब्लाइंडली कोई भी बोल सकता है हां भैया इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो लगेगा यार पूरा पूरा पैसा वहीं डाल देना चाहिए, बिकॉज इंडियन मार्केट ने पिछले 1.5 साल में अंडर परफॉर्म करा है, इंटरनेशनल मार्केट्स ने बहुत अच्छा करा है। ये कंप्लीटली एआई की रैली रही है। इस पॉइंट के ऊपर तो हम आगे बात करेंगे, पर आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डेटा आपको बताने वाला हूं, पिछले 20 साल के डेटा को। देखो होता क्या है, 1 साल 2 साल 3 4 5 साल जब तक देखते हैं ना, कई बार मैनिपुलेट हो सकते हैं डेटा, स्पेसिफिकली अगर रिसेंटली रिटर्न आए किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में, पर 20 साल का डेटा मैनिपुलेट करना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम 20 साल के लॉन्ग टर्म डेटा के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या है टेबल, एक बार आप समझ जाएंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको ये कंसेप्ट काम आने वाला है। डिटेल तक वीडियो देखिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ना मैंने यहां पे इमर्जिंग मार्केट्स के रिटर्न बता रखे। भैया इमर्जिंग मार्केट में एवरेज इन्फ्लेशन कितना है, इक्विटी के कितने रिटर्न है, डेट के कितने रिटर्न है, इंटरनेशनल मार्केट के कितने रिटर्न है, गोल्ड के कितने रिटर्न है, टोटल अगर हमने प्रॉपर्ली मल्टी एसेट यूज किया कि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन किया है चारों एसेट क्लासेस में, तो हमारे क्या रिटर्न रहे। लास्ट के 2 कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब क्या होता है, अगर आपको सपोजिटली आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 10% का रिटर्न मेरे आने चाहिए, कितना उसमें डिविएशन हो जाता है वो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन में पता चलता है। जितना ज्यादा डिविएशन उतना ज्यादा रिस्क। सपोज करते हैं 10% का रिटर्न से और 25% का स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है, मतलब 10% की जगह मुझे नेगेटिव 15% भी आ सकता है, ये रिस्क हमारे लिए खुल जाती है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन उतना अच्छा। पहला कॉलम आपको बताता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा पूरा का पूरा इक्विटी में डाल रहे हो तो कितना आएगा, एंड फाइनली स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा अगर आपने प्रॉपर्ली एसेट एलोकेशन को फॉलो किया है। ये कंप्लीट एक बार आपने स्लाइड समझ ली। अब इंडिया के रेफरेंस में समझिए, अगर हम इंडिया में चेकआउट करेंगे तो एवरेज में 6.5% का इन्फ्लेशन रहा है। इक्विटी के रिटर्न्स इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रहे। अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है इंडिया को पिछले 1.5 साल के रिटर्न्स को देखते हुए, यहां पे चेकआउट करिए, 11.7% के रिटर्न्स रहे, डेट के 7.6 के, इंटरनेशनल इक्विटी के 9.9% के, गोल्ड के 15.3% के। गोल्ड ने रीसेंट आउट परफॉर्मेंस के कारण बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए, पर अगर किसी ने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई किया होता चारों एसेट क्लासेस में तो उसके रिटर्न आते 12.3% के। माइंड करना प्रॉपर्ली इस चीज को, इक्विटी से ज्यादा आपको मल्टी एसेट में रिटर्न्स आए। पर हमें सिर्फ रिटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यह देखना है कि एक यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए हमें कितना रिस्क लेना पड़ा है। अगर आपको सेम रिटर्न्स के लिए भी कम रिस्क लेना पड़ रहा है तो वो हमेशा बेटर है। अगर आपने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है 21.1% का। अगर आप इस स्टैंडर्ड डिविएशन को ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस करना चाहते हो, ऑलमोस्ट 50% रह गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर आपने प्रॉपर्ली मल्टी एसेट में इन्वेस्ट किया होता तो। मतलब क्या है, मतलब यह है इक्विटी से बराबर या फिर ज्यादा रिटर्न आप मल्टी एसेट में ला सकते हो अगर आपने प्रॉपर्ली चारों एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट किया हो लॉन्ग टर्म में। और ये 1-2 साल नहीं, 20 साल का डेटा है। अगर हम यूएस में भी चेकआउट करेंगे तो यूएस में भी आप देखिएगा, यूएस में इक्विटी के रिटर्न रहे 8.9% के लिए, और वहां पे अगर आप मल्टी एसेट के रिटर्न देखोगे तो कंपैरेटिवली कम रहे, पर अगर आप रिस्क को चेकआउट करोगे तो रिस्क भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है। और ये जो डेटा है, अगर हम सिर्फ इंडिया और यूएस को हटा दे, इन 2 मार्केट के अलावा जितने भी आपको मार्केट्स दिख रहे हैं, हर जगह मल्टी एसेट ने बेटर परफॉर्म करा है इक्विटी से, बिकॉज इक्विटी ने एक्चुअली देखा जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यूएस में या फिर इंडिया में लिखा है। अभी रिसेंटली कुछ पास में बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्मेंस के कारण पाकिस्तान भी बहुत अच्छा कर गया है। यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि पाकिस्तान की करेंसी तो डेप्रिशिएट कर रही है पर स्टॉक मार्केट 4 गुना हो चुका है। इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, पर अभी आज के इस वीडियो में आपके लिए यह जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मल्टी एसेट पे फोकस करते हो, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना थोड़ा सा एक्सपोजर रखते हो अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आपके रिटर्न्स यहां पे सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपका रिस्क फैक्टर बहुत रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल इक्विटी के रिटर्न्स देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अंडर परफॉर्म करा है, चाइना ने अंडर परफॉर्म करा है, थाईलैंड ने अंडर परफॉर्म करा है, जापान ने, यूके ने, सबने अंडर परफॉर्म करा है। पाकिस्तान ने रीसेंट 4 गुना होने के कारण यहां पे आपको रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं। बस ओवरऑल देखा जाए, अगर हम रोलिंग रिटर्न बेसिस पे देखेंगे तो सिर्फ इंडिया एंड यूएसए ही है जहां पे इक्विटी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं।
इस चीज को भी बैक ऑफ द माइंड हमेशा रख लीजिएगा। अब क्या हो रहा है, आज के दिन जब हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं ना, हमारे पास इंडियन मार्केट में तो पूरा एक्सपोजर हो चुका है, पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज कहां पे है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी कहां पे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी की कंपनी कहां है, सब कुछ हमें यूएस मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी पिछले 1.5 साल में अगर आपने देखा हो ना, इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म करा है। उसका सबसे मेन कारण यह है कि इंडियन मार्केट ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा है एआई की रैली पे। एआई की रैली पे कहां पे पार्टिसिपेशन हुआ है, यूएस मार्केट में। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, देखिए मैं ये बोलूं कि आप कोरिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए था कि कोरिया में रिटर्न्स आए और वहां पे आपको पैसा बनेगा, भाई नहीं पता होता। रैंडमली किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर जब मैं यहां पे एज अ बिगनर बात कर रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हम देखते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी 10, 15, 20 कंपनीज और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, मेजॉरिटी हमें मिलती है यूएसए से। तो यूएस इन्वेस्टिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आई होप ये बेसिक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी है तो कौन कौन से तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एज अ रिटेलर, एज एन आम आदमी, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, 3 ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर ले। आज के दिन मार्केट में बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स अवेलेबल है जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर इस म्यूचुअल फंड्स में सबसे मेन इशू आ रहा है एक लिमिट का। ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में लिमिट लगी हुई है कि $7 बिलियन से ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। मेजॉरिटी टाइम आप देखोगे कि जो भी आपको अच्छा लग रहा हो ना, यार ये मेरे को बहुत अच्छा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड दिख रहा है, भाई साहब वहां पे लिमिट ब्रीच हो रखी होगी और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। ये बड़ा इशू है। और ईटीएफ में इससे भी बड़ा इशू है। हो क्या रहा है, ईटीएफ में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी रहती है, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि वो अननेसेसरी प्रीमियम के प्राइस पे चल रहा है, जबकि एक्चुअली उसका प्राइस है ही नहीं। सपोज करते हैं अभी आपको मार्केट में गोल्ड मिल रहा है 100 रुपए का और अननेसेसरी आपको वही गोल्ड खरीदना पड़ रहा है 110 रुपए का, बिकॉज जस्ट आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये गलत बात हो गई, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला मोड। वैसे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बट ये लिमिट के कारण यहां पे बड़ा इशू आ रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। सेकेंड, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक सेपरेट ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होगी, आपके इंडियन ब्रोकर से काम नहीं चलेगा। यहां पे मैं पर्सनली कौन सा ब्रोकर यूज करता हूं और क्यों करता हूं उसको भी आपको बता देता हूं। मैं यहां पे पर्सनली यूज कर रहा हूं टिकर टेप को। ये है टिकर टेप का प्लेटफॉर्म जहां से मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं। इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यूज करने के लिए सबसे मेन कारण क्या है, वो ये नीचे है, इसको आप चेकआउट करेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही जो सबके दिमाग में आता है, हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। इसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यहां पे ये होने वाला है टिकर टेप का अकाउंट। टिकर टेप कैसे अलाउ कर पा रहा है, टिकर टेप ने यूएस इन्वेस्टमेंट के लिए एक पार्टनरशिप करी है व्यू ट्रेड आईएफएससी से, और व्यू ट्रेड आईएफएससी फुल्ली कंप्लायंट है आईएफएससीए ग्लोबल एक्सेस से, और जितने भी रूल्स होते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के वो सारे के सारे यहां पे फॉलो करते हैं। एक कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है जो हमें एक बहुत ही सेफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर हमारे चार्जेस की बात करें, ऑब्वियसली जब हम किसी भी ब्रोकर को यूज कर रहे हैं चार्जेस हर कोई पूछेगा। यहां पे अकाउंट ओपनिंग का, मेंटेनेंस का, विड्रॉल का कोई चार्जेस नहीं है। ब्रोकरेज है, दैट टू स्टार्ट्स एट अ वेरी लो नंबर ऑफ 0.15%। ऑल्सो मैंने आप सभी के रेफरेंस के लिए, अगर आपको टिकर टेप प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो भी 1 महीने का, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने वहां पे कोड भी दे रखा है। इनिशियल कुछ लिमिटेड यूजर्स के लिए मैं अपनी तरफ से और टिकर टेप की तरफ से आप सभी को फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करने वाला हूं, वो भी टिकर टेप प्रो का, जहां पे जाके आप प्रॉपर्ली एनालिसिस भी कर सकते हैं, अपने लिए खुद के लिए यूएस अकाउंट खुला के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्या ये लीगल भी है क्या, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल भाई, एलआरएस स्कीम के अकॉर्डिंग यहां पे इंडिया में लीगल है। हर एक इंडियन अपने नाम से $2.5 लाख की 1 साल की लिमिट है। अगर आप और आपकी वाइफ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो $2.5 लाख आपके हुए, $2.5 लाख आपकी वाइफ के हुए, दोनों मिला के आपके पास $5 लाख की लिमिट हो जाती है, जो आई थिंक मोर देन इनफ होता है किसी के लिए भी, आम आदमी के लिए, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। Why do I need a different broker? देखो यूएस जो मार्केट होता है वो रेगुलेट होता है एक डिफरेंट कस्टोडियन की तरफ से, इसीलिए टिकर टेप ने यहां पे पार्टनरशिप करी है व्यू ट्रेड इंटरनेशनल से, जो यहां पे सारे के सारे प्रॉपर एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। अगर इंडियन रेजिडेंट को यूएस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां पे स्टॉक्स में डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपके डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट होगा, 25% का आपका विदहेल्ड हो जाएगा जो भी डिविडेंड मिल रहा होगा एज अ यूएस टैक्स।
पर इंडिया और यूएस के बीच में डबल टैक्सेशन की ट्रीटी साइन हो रखी है। अगर आप प्रॉपर्ली अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे तो वहां पे आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। अभी फॉर द टाइमिंग अगर आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिलना होगा तो 25 रुपए विदहेल्ड हो जाएगा, 75% क्रेडिट हो जाएगा। जो विदहेल्ड टैक्स है वह फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए आराम से यूज कर पाओगे जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस समय पे। टैक्सेशन क्या होता है इसको मैं आगे समझा दूंगा और बहुत डिटेल में समझा दूंगा। टीसीएस भी 20% का अप्लाई होता है अगर वो 10 लाख की लिमिट को आप क्रॉस कर रहे हो तो। फाइनल एक क्वेश्चन आता है कि मेरे को जितने भी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका क्या होगा। टिकट टेप आपके लिए वो पूरा ध्यान रखने वाला है। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब टिकट टेप एज अ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर देगा। जितने भी दिक्कतें आपको आएगी स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन की या जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी वो टिकट टेप आपको प्रोवाइड कर चुका होगा। मैं टिकट टेप यूज कर रहा हूं इसलिए मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक भी दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि आपको टिकट टेप के प्लेटफॉर्म पर यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग एक्चुअली करनी कैसे है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे प्रोमो कोड भी डाल दीजिएगा ताकि आपको सारे एडिशनल बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद आपको सबसे पहले यूएस स्टॉक वाले सेक्शन पे जाना है, उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे आपको अपने फंड्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार फंड्स आपके ऐड हो जाए उसके बाद आप अपना कोई सा भी फेवरेट स्टॉक बाय कर सकते हो। यहां पर आपको सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यानी कि मोस्ट वॉच स्टॉक्स भी दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल। मान लेते हैं कि अगर आपको एप्पल खरीदना है, ये कोई एडवाइस नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपको बाय करना है फॉर एग्जांपल तो सबसे पहले आपको एप्पल के ऊपर क्लिक करना होगा। वहां पे जाके आपको बाय का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप बाय पर क्लिक करोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने अमाउंट का या कितनी क्वांटिटी में इस स्टॉक को बाय करना है। यहां पर लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑर्डर की वैल्यू $1 की होनी चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ $1 से भी खरीदना चाहो एप्पल का स्टॉक तो आप आराम से खरीद सकते हो। सिंपल वर्ड से बोला जाए तो मात्र $100 से आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। साथ ही अगर आप चाहते हो कि भाई आपको स्टॉक रिसर्च भी करनी है, डिटेल्स भी जाननी है, तो सपोज करते हैं आपको टेस्ला के बारे में रिसर्च करना है तो आप टेस्ला को जाके सर्च करोगे। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने टेस्ला के रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहां पे जाके आप खुद रिसर्च भी करना चाहते हो या फिर अगर बाय करना चाहते हो तो बाय का ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया वहां पे आप क्लिक करके बाय तो कर ही सकते हो। इसी तरीके से सपोज करते हैं आपको ईटीएफ खरीदने, मान लीजिए कि आप QQQ खरीदना चाहते हो तो आपको QQQ सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे जो यूएस का एक ईटीएफ है वो आपके सामने आ जाएगा। आराम से जाके आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जिस भी अमाउंट का करना चाहते हो स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि $1 मिनिमम इन्वेस्टिंग अमाउंट है तो उस अमाउंट को आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फंड्स ऐड करने हैं, दैट्स इट। इसके बाद आपके लिए सारा प्रोसेस बहुत इजी होने वाला है। आपको बाय द वे मैंने एक प्रोमो कोड भी दे रखा है जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे आप प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको टिकट टेप प्रो का फ्री 1 मंथ का प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। बाय द वे ये प्रो सब्सक्रिप्शन है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ साथ आपको प्रोमो कोड भी डालना पड़ेगा। प्रोमो कोड है ANA26, अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको 1 मंथ का फ्री प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो तब एक्टिवेट होगा जब आपने यूएस स्टॉक के पोर्टफोलियो में जाके फंड्स ऐड करेंगे और आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोमो कोड को यूज कर रखा होगा। फाइनल और एकदम लेटेस्ट ऑप्शन हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का आता है, वो होता है गिफ्ट सिटी फंड। अब ये है क्या? देखिए हुआ यह है कि गिफ्ट सिटी जो इंडिया में है, गुजरात में है, वहां पे एक डिफरेंट नए कैटेगरी के फंड्स इंट्रोड्यूस करे गए जिसको हम कहते हैं गिफ्ट सिटी फंड। यहां पे ये $7 मिलियन की जो लिमिट होती है वो अप्लाई नहीं होती है यहां पे, लेकिन ये होता है कि कुछ ना कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला गिफ्ट सिटी का फंड लॉन्च किया गया था डीएसपी की तरफ से। डीएसपी वाले फंड में $5000 आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना था, उससे कम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, वो वहां पे लिमिट थी। इस तरीके से कुछ लिमिट हो सकती है। और यहां पे अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि यहां पे इन्वेस्टमेंट करना है तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। यहां पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अभी भी करने पड़ रहे हैं। आई होप आने वाले समय में ये थोड़ा इजी हो जाए ताकि हर एक आम आदमी आराम से यूज कर पाए, पर अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन में खुद जाके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट्स यहां पे लगेगा। तो ये 3 ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। डायरेक्ट स्टॉक्स आपको डायरेक्ट ओनरशिप प्रोवाइड करता है, ऑप्शन भी मैंने बता दिया। एंड गिफ्ट सिटी में कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फाइनली बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टैक्सेशन क्या लगता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड है 2 साल से कम का, तो आपको जो भी टैक्स स्लैब है, जिस भी टैक्स स्लैब में आप आ रहे हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन लग जाएगा। और अगर आपका देखिए 2 साल से कम मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है,
2 साल से ज्यादा मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको सीधे 12.5% का टैक्सेशन लगने वाला है। स्टॉक्स में कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि भैया क्या स्टॉक्स में मेरे को 20% लगेगा? नहीं लगेगा। स्टॉक्स में भी एज पर न्यू रूल्स आपको 12.5% का ही टैक्सेशन लगने वाला है, जो ऊपर अप्लाई होता है, जो इंडियन मार्केट में होता है। पर 2 साल का मिनिमम यहां पे आपके लिए होल्डिंग पीरियड हो जाना चाहिए। आई होप मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर कर लिया होगा। अगर आप इसके ऊपर चाहते हो कि मैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के अराउंड भी वीडियो बनाऊं कि भैया हाँ मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या मेरी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कितना एक्सपोजर होना चाहिए। यूजुअली मैं कहता हूं अगर कोई बिगिनर है तो उसका 5 से लेके 12% के आसपास का एक्सपोजर हो सकता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। पर आप एकदम एक केस स्टडी के साथ देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स मिलेंगे तो हम आने वाले समय में कुछ केस स्टडी लेके भी आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो फाइनली शाउट आउट टू टिकर टेप। अगर आपने टिकर टेप को अभी तक यूज नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक दे रखा है। ऑल्सो मैंने आपको फ्री किस तरीके से 1 महीने का आपको फ्री मिल सकता है टिकर टेप प्रो, उसका कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अभी आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। इस कूपन कोड को यूज करके आप साइन अप कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।